आदाब नाजरीन, JKLE न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हाँ, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन काजी कहाँ? जान मोहम्मद काजी आरो विलेज अमृतपुरा। हाँ, क्या परेशानी है आपको? सर, मैं हल्का इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की 5 पंचायतें जो पड़ती हैं उनका बीजेपी की ओर से मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज यहाँ CDPO का दौरा था, वो यहाँ कमेटी तश्कील देती थी ICDS प्रोजेक्ट के बारे में। मैं भी अंदर गया वहाँ उस मीटिंग में, तो वहाँ बीजेपी के जितने भी मेंबर, थोड़े थोड़े मेंबर निकले हैं हमारे यहाँ, जो कुल अक्सरियत में नहीं थे, वो हमेशा अपोजिट में हैं। तो उन्होंने हम सब ने CDPO साहब से गुजारिश की, जो कमेटी बना रहे हो इसमें आप बीजेपी के भी इन मेंबरों को रखा जाए। तो CDPO साहब ने इसे इनकार किया कि ये यहाँ आपका यहाँ नहीं चलेगी और यहाँ सिर्फ सरपंच हजरात को ही हम आगे लाएंगे। और हमने उनको कहा कि आप बीजेपी को क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वहाँ से हमें कहा कि आपके खिलाफ हम पर्चा दायर करेंगे। तो अब करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो आप? सर, हम आपकी माध्यम से ये आवाज़ वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ हमें इस बात का एहसास हमें मिलना चाहिए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी के मेंबर हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जाए। और जो भी फंड्स, जो भी कुछ मामला होना चाहे उसमें बराबर वो शरीक होने चाहिए। और हम आपके माध्यम से DC साहब से गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये फरियाद सुने, क्योंकि यहाँ हमारे बीजेपी को वर्करों को या मेंबरों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। हमारे यहाँ हल्का पंचायत चन्यास की मैं बात करूँ, 2 रेन्यू विलेज पे मुश्तमिल हमारी पंचायत है, जो जहाँ 9 सेंटर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे विलेज के 3 सेंटर हैं। तो हमने CDPO साहब से यही गुजारिश की थी कि कम से कम हमारे रेन्यू विलेज का भी एक मेंबर इस कमेटी में रखा जाए, ताकि डेवलपमेंट में वो भी साथ साथ शरीक रहे। लेकिन उसने हमारी नहीं मानी, इसलिए हमारी यही गुजारिश है गवर्नर साहब से, आपकी माध्यम से ये बात वहां पहुंचे और DC साहब से कि इस पर नजरसानी की। आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद बाट आरो अमृतपुरा। आज हमारी मीटिंग थी इसके द्वारा CDPO के द्वारा, आज यहाँ झकियास हेडक्वार्टर पे थी। तो इसने ऐसे CDPO साहिबा ने आज वहाँ पर एक हमारी पंचायत जो है 2 गांव पे मुश्तमिल है, तो हमारी ये गुजारिश थी CDPO साहिबा से कि हमारे गांव रेन्यू विलेज से भी एक मेंबर उठाया जाए। लेकिन उसने वहाँ पर ज्यादती की, उसने वहाँ पर हमारे मेंबरान से बदतमीजी की। और हमारी गुजारिश है SDM गुंदो से, DC डोडा से, और जहाँ तक भी आपकी चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज को DC साहब तक पहुंचाया जाए और हमारी आवाज को गवर्नर तक पहुंचाया जाए और हमारी इस मसले का इजाला होना चाहिए, ताकि ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को खत्म करने के लिए, इसलिए हमारे पास ये चैनल जो हैं ये हमारे काम करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने चैनल के द्वारा हमारी बात को आगे तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर गरीब लोगों को दबाया जाता है। जब भी यहाँ पर किसी मसले का उजाला के लिए यहाँ पर ऑफिसर लोग आते, वहाँ पर वही अफसरशाही दिखाई जाती है। या इन 2 मेंबरान ने, चाहे ये जिस पार्टी से भी ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात कही थी। इन्होंने ये कहा था कि हमारा गांव जो है 2 रेन्यू विलेजों पे जो है मुश्तमिल है, हमारा एक मेंबर वहां से रखा जाए, ताकि ये इसमें आंगनवाड़ियों में जो भी मटेरियल खुरुद बुरुद होता है उसकी वाज की जाए। लिहाजा इन्होंने हमारे 3 सेंटर अमृतपुरा के हैं, उनको इग्नोर किया। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी बात को आगे हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए और हमारे मसाइल का इजाला किया जाए। और कमेटी जो है, कमेटी के लिए दोबारा खास करके हमारे पंचायत में दोबारा इन्होंने इजलास बुलाना होगा और कमेटी को दोबारा बनाया जाए, ताकि हमारे गांव को इस कमेटी के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से, मैं यहाँ SDM गुंदो से और DC डोडा से ये कहना चाहूंगा, मैं पूरी आवाम को, मैंने इलेक्शन लड़ा है, चाहे मैं हारा हूं या जीता, लेकिन 300-400 वोट मैंने भी लिए हैं। और मैं उन लोगों को लेकर के और मैं उनको रोड पे गवर्नर तक ले जाऊंगा और रोड पर भी आ जाऊंगा। अगर हमारी बात को इन्होंने नहीं माना तो मैं रोड पे आकर के धरना शुरू कर दूंगा। तो शुक्रिया, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात को आगे तक पहुंचाएं।